हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं पूरी जानकारी, पूरी डिटेलिंग जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को। राहुल, यहां पर देखिए क्या हुआ है ये सिक्किम में, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, इसको देखें और समझें क्या हुआ है। नाकुला में गलवान दोहराने की कोशिश की गई है, नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ हमला कर रहा है चीन। वार्ता से ठीक पहले एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की गई, नंबर 1। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो 23 जनवरी शनिवार को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में चीनी सेना ने एलएसी की स्थिति बदलने की कोशिश की। चीन के कुछ सैनिक भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी ने उन्हें रोक दिया। भारतीय फौज ने कहा कि सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई है, जिसे स्थानीय कमांडरों ने सुलझा लिया है। मैं सीधे चलूंगा भारतीय सेना का स्टेटमेंट जो इसके बारे में बाद में बात करूंगा। जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। विष्णु प्रकाश जी इस वक्त मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पुष्पेश पंत जी भी। सर सबसे पहले जनरल प्रसाद, ये जो एक घटना हुई है क्या समझा जाए इसको, आप कैसे पूरी घटना को कैसे आप कोलैबोरेट करते हैं? देखिए, पूरी घटना को मैं इस तरह से देख रहा हूं कि चाइना पूरे बॉर्डर पर, यानी कि पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको आप कहते हैं, ईस्टर्न लद्दाख से लेके और अरुणाचल तक की एक किस्म से टेस्टिंग कर रहा है। कि भारत सरकार के, भारत की तरफ से स्टेटमेंट तो कई एक आ रहे हैं कि हम पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, पूरे बॉर्डर पर हमारी सेनाएं तैनात हैं और हम सब जगह तैयार हैं अगर कोई चीनी हमला हुआ तो वो इस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर इनका क्या हाल है। ये वहाँ पर एक्टिव हैं कि पैसिव हैं, कि एक तरह से देख रहे हैं कि इनकी तैयारी कितनी है, ये कितना अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं। उनको ये मालूम था 3 दिन पहले जब ये वारदात हुई है नॉर्थ सिक्किम नाकुला में, उस समय चाइना को ये मालूम था कि यस्टरडे यहाँ पे, यानी कि जो कल गया है, उसमें 9 कमांडर लेवल की टॉक होनी थी। और उनको पता था कि इस टॉक का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से एक ही शब्द आया था कि आप कैलाश रेंज से अपनी फौजियों को हटाइए, तब बाकी और बातचीत होगी। हमारा कहना बिल्कुल क्लियर था कि आप इसको सीक्वेंशली और एक एक करके हटाइए, पूरे फ्रिक्शन पॉइंट से, न केवल पेंगोंग से नॉर्थ या फिंगर्स के एरिया से, बल्कि गलवान हाइट्स और आपको जितना हॉट स्प्रिंग एरिया है वहाँ सबसे आपको हटाना पड़ेगा। और उनको मालूम था कि इस पर कोई अब बातचीत आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि भारत का स्टैंड भी वो देखना चाह रहे थे कि क्या होगा। और हमें अपना स्टैंड मालूम था। अरुणाचल में भी सर, सॉरी आपको रोक रहा हूं, जी बताइए, पूछिए। हमारी क्या स्ट्रैटेजी अब होनी चाहिए? क्या बातचीत करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, बातचीत तो करने में कोई आपत्ति नहीं है, बातचीत करते रहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम हर जगह रिएक्टिव हो रहे हैं। देखिए, ईस्टर्न लद्दाख में हम रिएक्टिव हुए तो हम पीछे रह गए। जहाँ एक्टिव हुए कैलाश रेंज पे, वो हम पोजीशन ऑफ कमांडिंग पोजीशन पर हैं। अब हमें ये देखना है, मैं घर पे बैठ के तो नहीं कह सकता ये, कि अगर हमें कहीं जगह मौका मिलता है प्रोएक्टिव होने का, तो अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी हो गया। सर, मैं आपसे एक चीज प्रीएम्प्ट करने के लिए आपसे अनुमति लूंगा, थोड़ा सा आपको रोकने के लिए। एक चीज मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, आइए जरा, क्या बड़ी साजिश की तैयारी में चीन है, ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये वॉल है कि ये क्या है, जरा देखें आप यहां पर, क्या बड़ी तैयारी में चीन है। करीब 7 महीने पहले एलएसी के अलग अलग हिस्सों में तीसरी बार चीन ने की एलएसी की स्थिति बदलने की कोशिश। क्या बड़ी साजिश की तैयारी में है। नाकुला से पहले पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के पास पिछले साल 5 से 6 महीने की रात को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। ठीक है, भारत के चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें कुछ सैनिक घायल हुए थे। यह झड़प कुछ मिनटों में ही खत्म हो गई। 6 मई 2020 को शांति पर सहमति बनी, लेकिन 15 जून को चीन ने गलवान में घुसपैठ की कोशिश की और दोनों सेनाओं में भीषण झड़प हो गई। सवाल यह है कि क्या 1-2 महीने में बर्फ पिघलने के बाद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है चीन, सिक्किम के बाद? क्योंकि वहां पर किस तरीके से हुआ था, पेंगोंग त्सो में, फिर गलवान हुआ, अब यहां पर सिक्किम हुआ, फिर इसके बाद